चरम पर है। लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी से आज ये जिम्मेदारी देने के बाद सत शर्मा जी सांबा में पहली बार पहुंचे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है और भाजपा जो लगातार दावा कर रही है जीत का और अपना मुख्यमंत्री बनाने का, उसको लेकर क्या कुछ इस समय जो है वो माहौल है, जानने की कोशिश करते हैं। आप सांबा पहुंचे हैं, एक नई जिम्मेदारी आपको दी गई है स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट की, तो किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को देखते हैं और ये जो चुनावी माहौल है जिसमें एक तरफ इंडिया अलायंस है और एक तरफ भाजपा है, किस तरह से आप इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है और विपक्ष को क्या जवाब रहेगा आपका? पार्टी के दो कार्यक्रम लगातार से जो है वो चल रहे हैं, लोगों के बीच में जाना, घर घर भाजपा, उसी के अंतर्गत कल और आज 2 दिन इस सप्ताह में रखे थे कि आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में घर घर में जाया जाए, स्टिकर्स लगाए जाएं, पैम्फलेट्स जो हैं वो बांटे जाएं और आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्य जो हैं वो बताए जाएं। मेरा सौभाग्य है कि आज इसकी कार्य की जो है वो शुरुआत मैंने सांबा के उस महान स्थल से की है जो हम सब जानते हैं कि ये महान धरती जो है वो शूरवीरों की धरती है। इस धरती को नमन करते हुए हमारे जिला के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, पार्टी के सीनियर लीडर्स, उनके प्रभारी, सह प्रभारी, मातृशक्ति, सबके साथ मिलकर घर घर में जाने का मौका मिला है, आम जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। और जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटर, सिंपथाइजर और सपोर्टर होने के नाते हमारे साथ जो हैं वो चल रहे हैं। आम जनता के पास भी जब हम लोग जा रहे हैं तो लोगों के मन में यही है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, खासतौर पर 2019 में 5 अगस्त 370 हटने के बाद जो एक वातावरण बना है यहाँ पर, डेवलपमेंट का, एक शांति का माहौल बना है, अलगाववाद, आतंकवादियों की घटना में जो है वो कमी आई है और डेवलपमेंट के कार्य जो बढ़े हैं, जिसके चलते लोगों में एक ऐसा भाव जागा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति उनका समर्पण का भाव और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना। मेरा यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी इतिहास बनाएगी। पिछली बार की तरह बढ़ते हुए हमने 25 सीटों पर चुनाव जीता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विपक्ष का लगातार भाजपा के ऊपर कटाक्ष हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष का कार्य यही है, आप सब देखते हैं कि चाहे वो उमर अब्दुल्ला है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हैं, चाहे वो कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने हमेशा से सत्ता के लिए राज किया। 100 वर्ष, खासतौर पर आज़ादी के जो 70 वर्ष पूर्ण होने के बाद तक भी जहाँ तक जम्मू कश्मीर पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचा है। आज़ादी सही मायनों में, अगर हालांकि पूरे भारतवर्ष को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन ये जो आज़ादी हम सब जानते हैं कि 370 जब हमारे ऊपर काबिज था तो हम लोग गुलाम थे उस सरकार ने, जिन्होंने कभी डेवलपमेंट के कार्य यहाँ नहीं किए। लेकिन आज एक वातावरण बना है 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, उन लोगों को उनको हक मिला है जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग यहाँ वोट डाल सकते हैं। और गोरखा समाज को उनका हक मिला है, वाल्मीकि समाज को उनका हक मिला है, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को उनका हक मिला है। और आप देख रहे हैं कि पहाड़ी समुदाय में रहने वाले, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, ऐसी जगहों पर रहने वाले जिनको कभी उनका हक नहीं मिलना था, वो हक जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है हर जनता का नागरिक। और आप इस बार आप देखेंगे उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जमानत बचाना मुश्किल होता था, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां भी इतिहास बनाएगी और एक जो नई ऊंचाइयां जो हैं, एक गोल्डन युग जो है हम सब के लिए यहाँ पर आए। लेकिन जानना चाहूंगा कि बीजेपी के अंदर जो नाराजगी का माहौल चल रहा था, क्या वो माहौल अब ठीक है या अभी भी वैसी चीजें देखने को मिल रही है जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में नुकसान ना पहुंचा दे? ऐसा है कि सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मैंने अपना चुनाव 51,000 वोटों से जीता था। पार्टी को लगा कि कार्यकर्ता के नाते मुझे सेवा करनी चाहिए, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नाराजगी पार्टी में कहीं नहीं होती। सबसे पहले मैंने पार्टी के महामंत्री संगठन को फोन करके यही पूछा था कि मेरी ड्यूटी क्या है। अध्यक्ष होने के नाते हर अध्यक्ष की कोशिश होती है ढोल धमाकों के बीच में, लोगों के बीच में जाए, और मैं आज गली गली में लोगों के बीच में जाकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर वोट मांग रहा हूं। वो यही दर्शाता है कि पार्टी में किसी तरीके की नाराजगी नहीं है। हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर नेता, और आप देख रहे हैं आज जो सलाथियत, मैं पीछे से अभी आ रहा था, गंगा जी की नॉमिनेशन की रैली जो थी उसके कारण हम लोग यहाँ लेट हुए। हजारों की संख्या में
वहां पर लोग जो थे एकत्रित हुए थे, और आज सांबा में भी एक वातावरण अच्छा बना है। बिल्कुल, हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट बीजेपी के सत शर्मा आज सांबा पहुंचे और विपक्ष को भी जवाब दिया, और उसी के साथ यही कहना है कि बीजेपी यहाँ पर जो है वो अपना दमखम दिखाएगी आने वाले इस विधानसभा चुनावों में। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के।